everyone, welcome back my channel Me and Education. Today's my topic is partnership. It means साझेदारी. साझेदारी एक ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में व्यवसाय को लेकर किया जाता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को वह आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे, तो उसे साझेदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. द टर्म्स पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसमें जो पार्टनर्स के जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनी एक्ट में 50 होते हैं. इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. There must be 2 or more person. There must be agreement enter into by all person concerned. सभी persons की concern की according ही agreement enter किया जाना चाहिए. Must be business होना चाहिए. There must be sharing profit of a business. जो profit होगा business में share किया जाएगा सभी partners के बीच में. There must be mutual agency होनी चाहिए. Next है nature. A partnership firm की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. इट मीन्स जैसे कि पार्टनरशिप फर्म कर्जा ले लेती है, तो इसमें जो फर्म होगी जैसे कि नहीं पे कर पाती है, तो उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनको पे करना पड़ता है, लेकिन इसीलिए इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. पार्टनरशिप डीड एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड की जाती हैं. A partnership is formed by the agreement. This agreement may be oral or writing, a document or a document which contain the terms of partnership or agreement agreed among the partners is called the partnership deed. इसमें कुछ contents जो होते हैं इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें हमें पार्टनरशिप डीड पे मेंशन किया जाता है. जैसे कि नेम ऑफ फर्म का नेम क्या होगा वो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट मेंशन किया जाता है. नेम ऑफ एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, और पार्टनर्स के नेम और उसके एड्रेस मेंशन किए जाते हैं पहले से ही. नेचर ऑफ अ बिजनेस का नेचर क्या होगा, बिजनेस का प्लेस कहां पर, किस जगह होगा, ये सब इसमें ही पार्टनरशिप डीड में निर्धारित किया जाता है, मेंशन किया जाता है. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की डेट क्या होगी ये भी उसमें मेंशन किया जाता है. अमाउंट ऑफ ए कैपिटल कंट्रीब्यूट और टू बी कंट्रीब्यूटेड ऑफ ईच पार्टनर जो भी पार्टनर्स होंगे इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैपिटल का अमाउंट उसमें मेंशन किया जाता है. रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर. प्रॉफिट एंड लॉस जब शेयर किया जाएगा उसमें किस रेशियो से शेयर किया जाएगा सभी पार्टनर्स के बीच में, ये मेंशन किया जाता है. इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ड्राइंग और कैपिटल की जो इंटरेस्ट होगा पार्टनर्स के लिए वो कितना निर्धारित किया जाएगा, ये सब उसमें मेंशन किया जाता है पहले से ही पार्टनरशिप डीड में. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर्स टू अ फर्म में जैसे कि किसी भी पार्टनर्स को किसी कारणवश उसे लोन लेना पड़ जाता है तो उसमें क्या इंटरेस्ट पे किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, ये सब उसमें पहले से ही मेंशन किया जाता है. सैलरी कमीशन इफ एनी पेबल टू ए पार्टनर, कि पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना कमीशन दिया जाएगा, ये सब इसमें मेंशन किया जाता है. नेक्स्ट है मेथड ऑफ अ कंपटीशन और ट्रीटमेंट गुडविल ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी कि कंपटीशन करते वक्त उसका क्या मेथड होगा गुडविल का ट्रीट करने का, तो ये फर्म में पहले से ही मेंशन किया जाता है. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जैसे किसी भी पार्टनर का रिटायर हो जाता है तो उसका क्या किस तरीके से उसको सेटलमेंट किया जाएगा, किस तरीके से उसके अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा, ये सब उसमें मेंशन किया जाता है. डेथ ऑफ अ पार्टनर, जैसे किसी कारणवश किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा, किस तरीके से उसका क्या प्रोसेस होगा, ये इसमें मेंशन किया जाता है. मोड ऑफ ए सेटलमेंट ऑफ अ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का डिसोल्यूशन के वक्त में इसमें क्या प्रोसेस किया जाएगा, कब तक बिजनेस किया जाएगा, कितने टाइम तक, कितनी अवधि के लिए किया जाएगा और कितनी अवधि तक समाप्त हो जाएगा जो भी है इसमें जो क्या प्रोसेस किया जाएगा ये सब इसमें मेंशन किया जाता है. ये होती है पार्टनरशिप डीड की कंटेंट्स. तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो.